फंतहू, आए लोगो जो मेरा रसूल कहे उसको मानो, जो मेरा रसूल जिससे मना करे उससे बाज आ जाओ। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी, मेरे महबूब की इत्तिबा करो, मेरे महबूब का कहना मानो। आए अल्लाह अपने बाप का कहना मानो या रसूल पाक का कहना मानो। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया नहीं नहीं नहीं, अगर ऐसे मौके पर एक फैसला तेरे बाप का हो, एक फैसला रसूल पाक का हो, एक फैसला दुनिया के मिनिस्टर का हो, दूसरा रसूल अरबी का हो, एक दुनिया के अधिकारी का हो, दूसरा रसूल अरबी का हो, एक दुनिया के पीएम का हो, दूसरा फैसला रसूल अरबी का हो, एक फैसला दुनिया के सीएम का हो, दूसरा फैसला रसूल अरबी का हो, जहां पर फत्तबिऊनी, इमाम आलूसी ने रूहुल मानी में लिखा, जिस वक़्त भी फैसला इमामुल अंबिया के फैसले से टकराएगा उसके फैसले को जूते की नोक से उड़ा दिया जाएगा और इमामुल अंबिया के फैसले को तस्लीम कर लिया जाएगा। फत्तबिऊनी, मेरे रसूल की इत्तिबा करो। कहाँ इत्तिबा करूं? घर पे हाँ, मकान में हाँ, दुकान में हाँ, बाजार में हाँ, जलसों में हाँ, जुलूस में हाँ, दुकानों पे हाँ, बाजारों में हाँ, शजर के करीब हाँ, हजर के करीब हाँ, खलवत में हाँ, जलवत में हाँ, अकेले में हाँ, अगर मजमे में हाँ, कहीं भी हो रसूल अरबी की पैरवी करनी है। अगर किसी का भी फैसला हो इमामुल अंबिया के फैसले से अगर टक्कर लेगा उसको जूते की नोक से उड़ा दिया जाएगा और इमामुल अंबिया के फैसले को तस्लीम किया जाएगा। यही हमारे दीन का कायदा है, यही हमारे दीन का उसूल है। हाँ हाँ, आज देखो हर कोई जो भी उठता है हर जगह से इमामुल अंबिया की सुन्नतों का जनाजा निकाला जा रहा है। शादी का मौका हो, वलीमे का मौका हो, अकीके का मौका हो, कोई भी मौका हो, हम अपनी शादियों के मौके पर, बेटे की शादी के मौके पर, अपने भतीजे की शादी के मौके पर अगर अब्बा नाराज है मनाया जाता है, अगर बड़े बड़े वालिद नाराज हैं मनाया जाता है, खालू नाराज है मनाया जाता है, मामू नाराज है मनाया जाता है, और अल्लाह नाराज होता है कोई नहीं मनाता। कौन है अल्लाह को मनाने वाला? उसको तो और नाराज किया जाता है। कभी हमने सोचा एक दिन वो भी आएगा? मेरे रब ने छूट दे रखी, वला तहसबन्नल्लाह गाफिला अम्मा यअमलु ज़ालिमून। आए मेरे महबूब, तुम इन दुनिया के जालिमों से कह दो तेरा रब सोया हुआ नहीं है। अल्लाह फिर तुम पकड़ता नहीं क्यों नहीं? फरमाई इन्नमा युअखिरुहुम, मैंने इन्हें छूट दे रखी। अल्लाह कब तक छूट दे रखी? फरमाया जब तक इनकी आखिरी सांस बाकी है। अगर ये तौबा कर लेंगे तो खैर, मैं माफ कर दूंगा, वरना मेरी मर्जी। आए मेरे भाइयों, आए मेरी बहनों, आए मेरी अजीजा बहनों, आए मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते अपने तमाम के तमाम उमूर में इमामुल अंबिया की सुन्नतों को तरजीह दीजिए। अपने तमाम के तमाम कामों में इमामुल अंबिया की सुन्नतों को आगे कीजिए। आज घरों के अंदर बेचैनियां क्यों हैं? सास और बहू के झगड़े क्यों हैं? आपस में ननद और भावज की क्यों नहीं बनती? उसकी एक वजह सबसे बड़ी यही है कि हमने अपने घरों से अल्लाह के नबी की सुन्नतों को निकाल रखा है। नहीं हम ख्याल करते। कितने मकाम पर रब्बे जुल जलाल ने कुरान करीम में ऐलान किया, इत्तकू रब्बकुम, डरो उस शहंशाह से, डरो उस परवरदिगार से, इत्तकू रब्बकुम, डरो अपने रब से। डरने का क्या मतलब है? नमाज पढ़ने लगो, रोजा रखने लगो, हज करने लगो, ज़कात देने लगो। फरमाए नहीं नहीं नहीं, डरने का मतलब ये नहीं है। इत्तकू रब्बकुम, इमाम राजी ने तफसीर कबीर में इसकी तफसीर करते हुए लिखा है कि इत्तकू रब्बकुम का मतलब ये है बंदा दुकान पर बैठा बैठा भी रब्बे जुल जलाल से डरे। हाँ हाँ, मकान में रहता हुए भी रब्बे जुल जलाल से डरे, बाजारों में जाते हुए भी रब्बे जुल जलाल से डरे, गलियों से गुजरते हुए भी रब्बे जुल जलाल से डरे, लोगों की बहू बेटियों के पास से गुजरते हुए भी रब्बे जुल जलाल से डरे। इत्तकू रब्बकुम, इत्तकू रब्बकुम, इत्तकू रब्बकुम। कितने मकाम पर रब्बे जुल जलाल ने फरमाया
कितना हम डरते हैं अल्लाह से। डरने वाले तो दुनिया से चले गए, डरने वाले तो दुनिया से चले गए। सुफियान सौरी को देखो, आखिरी वक्त है, अपनी पेशानी को जमीन पर रगड़ रहे हैं। किसी ने पूछा अल्लाह वाले क्या हो गया? कहा रब्बुल जलाल से डर लगता है। आप क्यों डरते हैं? आप तो वली कामिल हैं, आप तो अल्लाह के वली हैं। कहा डरूं कैसे नहीं, फ़अालुल लिमा युरीद, वो बेनियाज जात है, डरता हूँ किसी मामले में मुझे पकड़ न ले। इमाम शाफई की बेटी को देखो, इमाम शाफई की बेटी है, नौजवान बेटी है, सारी सारी रात अल्लाह का कुरान पढ़ती है, आंखें बिगड़ गई, आंखों की रोशनी जाती रही। एक दिन इमाम शाफई ने अपनी बेटी को बुलाया, कहा नूरे नजर आंखों से मोहताज हो जाएगी, सारी सारी रात तू रोया करती है, अल्लाह का कुरान पढ़ा करती है, नूरे नजर आंखों से मोहताज हो जाएगी, थोड़ी देर सो लिया कर। इमाम शाफई की बेटी रोने लगी, कहा अब्बू जान क्या बताऊं, नींद आती है, सोने के लिए बिस्तर पर जाती हूँ, अभी बिस्तर पर कदम रखती हूँ कि अचानक मेरे दिल में ख्याल आता है, कोई कहने वाला मुझसे कहता है ऐ शाफई की बेटी तूने तो बिस्तर संभाल लिया, सुबह को ना मालूम तेरी लाश इस जमीन के ऊपर होगी या लाखों मन मिट्टी के नीचे होगी। अब्बू जान उसके बाद मेरी नींद उखड़ जाया करती है, फिर मैं खड़ी होकर अल्लाह का कुरान पढ़ती हूँ। हज़रत अली को देखो, कौन नहीं जानता हज़रत अली को, कौन नहीं जानता फातिमा को, कौन नहीं जानता हसन को, कौन नहीं जानता हुसैन को। हज़रत अली को देखो, जब आखिरी वक्त होता है अपने हाथ आसमानों की तरफ बुलंद करता है, कौन? हज़रत अली, और क्या कहता है? आहिन आह मिन क़िल्लति ज़ात व बुअद सफ़र व वहशत तरीक़, ऐ रब्बुल जलाल मेरे पास अमल तो कोई नहीं, सफर बड़ा लंबा है, ऐ मेरे रब मुझे माफ फरमा दीजिए। ये कौन है? ये माफ हो चुके हैं, ये माफ हो चुके हैं, इनको जन्नत के परवाने मिल चुके हैं, ये सहाबा बख्शे बख्शाए हैं। हज़रत उमर को देखो, कौन उमर जिसकी ठोकरों में कैसर और किसरा के ताज पड़े रहते हैं, कौन उमर जिसके दुर्रे से दुनिया का बड़ा से बड़ा शैतान भी पूरे तौर पर कांपा करता था, कौन उमर जो रसूल अरबी का ससुर है, हज़रत हफ्सा का अब्बा है, कौन उमर जिसके बारे में मेरे नबी की जुबानी नबूवत ने फरमाया जिस रास्ते से उमर दाखिल हो जाए शैतान की हिम्मत नहीं है कि उस रास्ते से दाखिल हो। कौन उमर जिसके बारे में मेरे नबी की जुबानी नबूवत ने फरमाया उमर की जात वो है जिसकी नेकियां आसमान के तारों से भी ज्यादा है। हाँ, उस वो उमर जब आखिरी वक्त आया, अपने बेटे तारीख दमिश्क में है, इब्ने असाकिर ने भी इसको नकल फरमाया, जब आखिरी वक्त आया अपने बेटे अब्दुल्ला से फरमाया, बेटे अब्दुल्ला मैं मुझको जमीन पर लिटाओ। बेटे अब्दुल्ला ने कहा अब्बू जान नहीं, आप मेरी गोद में आपका सर है ना? फरमाया नहीं, मुझको जमीन पे लिटाओ। हजरत उमर को जमीन पर लिटा दिया गया। हजरत उमर अपनी पेशानी जमीन पर रगड़ने लगे और क्या कहने लगे, वैलुल लक या उमर इल्लम यग़फिर लक रब्बी, आए उमर अगर तेरे रब ने तुझे माफ नहीं किया तो तू बर्बाद हो जाएगा। ये कौन है जो माफ हो चुके? ये कौन है जो बख्श दिए गए? ये कौन है जिनको दुनिया में जन्नत के परवाने दे दिए गए? ये वही साहबा हैं जिनके बारे में कुरान ने ऐलान कर दिया, कुरान ने ऐलान कर दिया उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम। ये वही साहबा हैं जिनके बारे में कुरान ने ऐलान कर दिया उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, उलाइका हुमुल फाइजून, उलाइका हुमुल मुत्तकून, उलाइका हुमुर राशिदून। सिद्दीक़ अकबर से लेकर उमर फारूक आजम तक, उमर फारूक आजम से लेकर के उस्मान गनी तक, उस्मान गनी से लेकर के सैयदना अली तक, सैयदना अली से लेकर के हजरत बिलाल तक, बिलाल से लेकर हिलाल तक, हिलाल से लेकर सम्मान तक, सम्मान से लेकर सुफियान तक, सुफियान से लेकर हुज़ैफा बिन यमान तक, हजरत हुज़ैफा बिन यमान से लेकर के हजरत अनस बिन मालिक तक, हजरत अनस बिन मालिक से लेकर के हर गसीलुल मलाइका हजरत हंज़ला तक, हजरत हंज़ला से लेकर के अब्दुल्ला बिन मसूद तक, अब्दुल्ला
अब्दुल्ला बिन मसूद से लेकर के अब्दुल्ला बिन अबी औफा तक, अब्दुल्ला बिन अबी औफा से लेकर के अब्दुल्ला बिन सलाम तक, अब्दुल्ला बिन सलाम से लेकर के अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला तक, अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला से लेकर के अब्दुल्ला बिन हारिस तक, अब्दुल्ला बिन हारिस से लेकर के अब्दुल्ला बिन उस्मान तक, अब्दुल्ला बिन उस्मान से लेकर के अब्दुल्ला बिन उमर तक, अब्दुल्ला बिन उमर से लेकर के अब्दुल्ला बिन अबी औफा तक, रसूल अरबी के पहले सहाबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक से लेकर के इस रूए जमीन के आखिरी सहाबी हज़रत आमिर तुफैल इब्ने वासिला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक तमाम के तमाम सहाबा के बारे में कुरान ने ऐलान कर दिया रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु। ये रब जुल जलाल के सहाबा अल्लाह से राजी हो गए और रसूल और इन सहाबा से मेरा रब राजी हो गए। ये सहाबा कितना रोते, हम कितना रोए हैं। हमसे तो नमाजें नहीं पढ़ी जाती, नमाज फजर नहीं पढ़ी जाती, नमाज असर नहीं पढ़ी जाती, मगरिब ईशा, कितनी नमाजें, कितने ऐसे हैं जो बगैर ईशा पढ़े इस मजमे में बैठे होंगे, कितने ऐसे हैं अभी घर जाकर के फजर नहीं पढ़ेंगे। अजीजों, मेरे नबी ने फरमाया कुर्रतु आइनी फिस्सला, अस्सलातु कुर्रतु आइनी, नमाज मेरी आँख की ठंडक है। नमाज न पढ़ने से मेरे महबूब को तकलीफ होती है, नमाज न पढ़ने से मेरे नबी को तकलीफ होती है। कुरान करीम में रब्बे जुल जलाल ने 88 मकाम पर या अय्युहल्लज़ीना आमनू, 88 मकाम पर या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आए ईमान वालों, आए कलमा पढ़ने वालों, आए अपने आप को नबी का गुलाम कहने वालों, कितनी मर्तबा रब्बे जुल जलाल ने फरमाया नमाज का अकीमुस्सलाह, अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, अकीमुस्सलात तरफ़इन नहारी व ज़ुल्फ़म मिनल लैल, इन्नल हसनात युज़हिब्न सय्यात ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन। कभी कुरान करीम भी पढ़ लिया कीजिए, कुरान करीम का तर्जमा भी पढ़ लिया कीजिए। कभी अल्लाह के वास्ते आपके बंगला जुबान में भी कुरान करीम का ट्रांसलेशन मौजूद, दुनिया की तमाम जुबानों में, दुनिया की तमाम जुबानों में कुरान करीम का ट्रांसलेशन मौजूद। आप हजरात अपने आप को दीन के करीब कीजिए, आप हजरात गुनाहों से तौबा कीजिए, नमाजों की पाबंदी कीजिए। कितने हमारे भाई ऐसे हैं जिनका नमाजों से कोई ताल्लुक नहीं, जो सिर्फ जुमा ही जुमा पढ़ते हैं। अल्लाह के लिए ऐसा न कीजिए, वादा करो, इरादा करो, इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाजें पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह तो कह दो, धीरे से टाला ही कह दो, न ताला कहो, समझते हैं। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था आपसे, थोड़ा सा अल्लाह से डरने वाले बनिए, थोड़ा सा पानी पिलाइए, अल्लाह से खौफ खाने वाले बनिए। आखिरकार मरना है कि नहीं है? मरना है। कितने लोगों को मरना है भाई? पीछे वाले सो गए, लग रहा है सो रहे हैं। मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, मैं स्पेनिश में बोल रहा हूँ। अरे बात समझ में आ रही है या मैं ऐसे चिल्ला रहा हूँ? पीछे वाले बताएं, बात समझ में आ रही है? जी भाई। किसके किसके नहीं समझ में आ रही है? हाथ उठाओ। नहीं समझ में आ रही है, माशाअल्लाह। कोई तो ऐसा है जिसको नहीं समझ में आ रही है। मैं अर्ज कर दूँ आपसे, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। मैं आपको, आप बिल्कुल घबराइए नहीं, परेशान मत होइए, अल्लाह ताला बख्शने वाला है। खुद रब्बे जुल जलाल ने कुरान करीम में ऐलान किया, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम। हाय हाय, अचानक ये आयत याद आई, इससे पहले कोई मजमून ही था ही नहीं इस आयत का। अल्लाह क्या फरमा रहा है? या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, आए मेरे बंदों, आए मेरे प्यारे बंदों। किसको प्यारा कह रहा है? किसको अपना कह रहा है? किसको कह रहा है पता है? अला अनफुसिहिम, आए मेरे नाफरमान बंदों। अल्लाह कोई नाफरमानों को भी प्यार से बुलाता है। कुछ उधर से बहुत शोर हो रहा है और उनका शोर इतनी तेज है कि वो हमारे कानों में टकरा रहा है, इस वजह से मुझे बात करने में बहुत डिस्टर्ब हो रहा है।
तो भाई अगर सुनना है तो आप मोहब्बत से सुने, वरना अपने घर चले जाएं। आप अपनी रात को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अल्लाह ताला ने इतना अच्छा मौका दिया है आपको नेकियां कमाने का, आपको पूरे तौर पर यहाँ सवाब हासिल करने का। अब आप बताइए कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आप खामोश बैठेंगे? इस जगह पर अगर आप खामोश नहीं बैठे तो फिर और ऐसी कौन सी जगह है जहाँ आप खामोश बैठेंगे? औरतों का ये मसला होता है। 4 औरतें थी आपस में। एक मर्तबा एक बादशाह ने, एक लतीफ़ा सुनो छोटा सा, एक बादशाह था तो उसने एक कंपटीशन रखा कि जो सबसे अच्छा और सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसे फर्स्ट प्राइज मिलेगा, सबसे बड़ा इनाम मिलेगा। तो अब उसमें आ गए भाई सारे के सारे हिस्सा लेने के लिए, उस पार्टिसिपेट करने के लिए। तो किसी ने कोई झूठ बोला, किसी ने कुछ झूठ बोला, किसी ने कुछ झूठ बोला। बादशाह मुतमईन नहीं हुआ। एक आ गया, शायद वो इस बस्ती का हो, और आकर के कहने लगा, हजरत जी बादशाह सलामत, हमने देखा 10-15 औरतें एक जगह बैठी हैं, 1 घंटा बैठी रही और बिल्कुल खामोश बैठी रही, कुछ बोली ही नहीं। बादशाह ने कहा तुम सबसे बड़े झूठे हो, फर्स्ट प्राइज तुम्हारा ही हो गया। औरतें हों 10-15 एक जगह बैठी रहें और कुछ बात ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये औरतों की फितरत है ना। मैं अर्ज कर रहा था तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, आए मेरे नाफरमान बंदो, आए मेरे नाफरमान बंदो। नाफरमानों को अपना कह रहा है अल्लाह। आए मेरे नाफरमान कौन? नमाज पढ़ने वाले नहीं, रोजा रखने वाले नहीं, ज़कात देने वाले नहीं। कौन? जो नमाजों को छोड़ते हैं, जो रोज़ों को छोड़ते हैं, तस्बीहात नहीं पढ़ते, बल्कि वो मेरी नाफरमानी करते हैं। अला अनफुसिहिम, जिन्होंने तमाम गलत काम करके अपनी जानों पर जुल्म कर रखा है। हाय मेरे नाफरमान बंदो, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, तुम अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद न होना। इन्नल्लाह यग़फिरुद्दुनूब जमीआ, इन्नल्लाह यग़फिरुद्दुनूब जमीआ। हाँ हाँ, तुम्हारा रब तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमाने वाला है। आए दुनिया के इंसानों, आए बंगाल के अच्छे लोगों, हमसे गुनाह हो गए, नमाजें छूट गई, कोई बात नहीं, हम तौबा कर डालें, रब्बे जुल जलाल हमारी तौबा को कबूल फरमा लेगा, उनकी कज़ा कर लें। आए मेरी बहनों, आए मेरी बेटियों, आए मेरी बच्चियों, आप भी पूरे तौर पर नमाजों की पाबंदी कीजिए, आप भी अपना कैरेक्टर पाक कीजिए, आप भी अपना किरदार आला बनाइए। हाँ हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि तौबा करने से पहले ही मौत आ जाए, फिर क्या होगा? मौत तो हर एक को आनी है, कब्र में हर एक को जाना है, कब्र के सवालों का जवाब देना है, फिर पता नहीं लाख साल की जिंदगी कब्र में गुजारनी है, उसके बाद मैदान महशर में अल्लाह की अदालत लगनी है, फिर उस अदालत में फैसला होना है, वहाँ सवालात होने हैं, उनके जवाब तुमसे लिए जाएंगे, फिर जन्नत का या जहन्नम का फैसला होगा। आए दुनिया के इंसानों, क्या तुम्हें मरना नहीं है? क्या अल्लाह की अदालत में जाना नहीं है? क्यों रब की नाफरमानी करते हो? क्यों नमाजें छोड़कर अल्लाह के बागी बनते हो? क्यों एक दूसरे का गला काटते हो? क्यों भाई को भाई 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 आपस में लड़ते हो? क्यों आपस में एक दूसरे की नहीं निपटती? कितने दिन इस धरती पर रहोगे? थोड़ी सी जिंदगी है, चंद दिन की जिंदगी है, इसको मोहब्बत के साथ गुजार लो, ताकि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा नाम कोई मोहब्बत से लेने वाला तो मौजूद हो। हाँ हाँ, सारी की सारी जिंदगी को आग लग गई, हमारी सारी जिंदगी नफरतों से भरी पड़ी है। सुबह देखो अल्लाह की नाफरमानी, शाम को देखो अल्लाह की नाफरमानी, दोपहर में देखो अल्लाह की नाफरमानी। हम अल्लाह के बागी बने हुए हैं। एक वक्त भी हमको ये ख्याल नहीं आता कि मौत भी आनी है। हाँ हाँ नौजवानों, क्या तुम्हें मौत नहीं आएगी? सबको आएगी। कौन है मौत से बचने वाला? कोई मौत से बचा आज तक? रब्बे दुल जलाल का अटल फैसला है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। जो सांस लेने वाली चीज दुनिया पर मौजूद है, उसको एक दिन मौत आनी है, एक दिन आएगा। इस कायनात को भी मौत आएगी।
इधर समाउन शक्कत, देखो आसमानों पर मौत आ रही है। इमाम आलूसी ने तर्जमा किया रूहुल मानी में, इधर समाउन शक्कत, आसमान को मौत आ गई। वइदन नुजूमुन कदरत, सितारों पर मौत आ गई। वइदल अर्ज़ मुद्दत, जमीन पर मौत आ गई। वइदल जिबालु सुय्यरत, देखो पहाड़ों को मौत आ गई। वइदल बिहारु फुज्जिरत, वइदल बिहारु सुज्जिरत, समंदरों को मौत आ गई। कुल्लु मन अलैहा फान, देखो सारी कायनात को मौत आ गई। कौन बाकी? वयबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, सिर्फ एक रब की जात बाकी है। हाँ हाँ, उसके सिवा कोई शय बाकी नहीं रहेगी। जब जमीन मर जाएगी, आसमान मर जाएगा, सितारे मर जाएंगे, सैयारे मर जाएंगे, कोई बाकी नहीं रहेगा। मेरा रब पूछेगा मलकुल मौत से, आए मलकुल मौत कौन बाकी? मलकुल मौत कहेगा हाँ हाँ, तेरा एक पूरे तौर पर तेरी मखलूक जिब्रील बाकी है, मीकाइल बाकी है। मेरा रब फरमाएगा जिब्रील को मौत आ जाए, मीकाइल को मौत आ जाए, उस वक्त रब का अर्श थरथराएगा, कब कपाएगा। मुस्नद अहमद में है, फरियाद करेगा और कहेगा आए रब्बे जुल जलाल, मीकाइल को बचा ले, जिब्राइल को बचा ले। मेरा रब फरमाएगा उसको ठहर जा, फकत कतबतल मौत अला मन कान तहत अर्शी, मेरे अर्श के नीचे हर एक को मरना है। उधर जिब्रील गिरा पड़ा है, उधर मीकाइल गिरा पड़ा है। हाँ हाँ, अर्श उठाने वाले फरिश्ते, वयहमिलु रब्बुका अर्श वयहमिलु अर्श रब्बुका फौकहुम यौमइदिन समानिया, जो अर्श को उठाने वाले 8 फरिश्ते हैं वो भी गिर पड़ेंगे। अब मेरा रब पूछेगा आए जिब्राइल, आए इज़राइल, आए मलकुल मौत, बता अब कौन बाकी? मलकुल मौत समझ जाएगा मेरा नंबर आ गया, मेरी बारी आ गई। कहेगा आए अल्लाह, हाँ हाँ एक तू बाकी, तू तो हई है, कय्यूम है, तुझको तो मौत नहीं, तू मौत से पाक, तू मौत से पाक। लाता खुदहु सिनतु वला नौम, नींद से भी पाक, ऊँग से भी पाक, मौत से भी पाक। और एक तेरा हकीर बंदा ये इज़राइल बाकी। मेरा रब फरमाएगा मलकुल मौत, हाँ हाँ तू भी मर जा, तू भी मर जा, तू भी मर जा, तू भी मेरी एक मखलूक है। हाँ हाँ, हदीस पाक में है। तो एक ऐसी भयानक चीख मार करके मलकुल मौत की जान निकलेगी। सारी दुनिया के इंसानों की जान निकालने वाला, सारी दुनिया के इंसानों की जान निकालने वाला, नबियों की जान निकालने वाला, पैगंबरों की जान निकालने वाला, रसूलों की जान निकालने वाला। आज जब उसकी जान निकलेगी, इतनी खतरनाक आवाज होगी। हदीस पाक में है अगर कायनात मरी न होती तो मलकुल मौत की चीख को सुन के आज मर जाती। अब कोई बाकी नहीं है। फिर जब कोई बाकी नहीं रहेगा, मेरा रब्बे जुल जलाल सातों जमीनों को, सातों आसमानों को यूं पूरे तौर पर लपेटेगा और अपने दाहिने हाथ, अल्लाह के तो दोनों हाथ दाहिने ही है, अल्लाह हाथ से पाक है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। अल्लाह हाथ से पाक, अल्लाह पाँव से पाक, अल्लाह के दांत नहीं, अल्लाह के बाल नहीं, अल्लाह के खाल नहीं, हाँ हाँ अल्लाह की बीवी नहीं, मत्तखद साहिबा, अल्लाह की बीवी नहीं, वला वलदा, अल्लाह के कोई बेटा नहीं, अल्लाह के कोई बेटा नहीं। ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को रब्बे जुल जलाल का बेटा बना दिया, अल्लाह ताला ने डांटा। हाँ हाँ, यो फरमाया तकादु समावातु यतफत्तरना व तनशक्कुल अर्ज़ व तखर्रुल जिबालु हत्ता। 16वें सिपारे सूरह मरियम में रब्बे जुल जलाल ने डांटा है, आसमान फट जाए, जमीन रेजा रेजा हो जाए। जो एक कमबख्त अंदाउल रहमानी वलदा, कि रहमान बेटा रखता है, हालांकि मत्तखद साहिबा, अल्लाह की बीवी ही नहीं, वला वलदा, बेटा कहाँ से आएगा? अल्लाह बेटे से पाक, अल्लाह बीवी से पाक, अल्लाह खाने से पाक, अल्लाह पीने से पाक, अल्लाह सोने से पाक, अल्लाह ऊँघने से पाक, अल्लाह की जुबान नहीं, अल्लाह देखता है आँख के बगैर, अल्लाह पूरे तौर पर कहता है जुबान के बगैर, अल्लाह चलता है पैर के बगैर, पकड़ता है
हाथ के बगैर अल्लाह इन चीजों से बिल्कुल पाक है। हाँ 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 हाँ, वालम फरमाया जब कुल हुवल्लाहु अहद कह दीजिए मेरे महबूब, अल्लाह की जात में कभी गौर न करना, अल्लाह की सिफात में गौर करना। हाँ हाँ, जब कुछ भी नहीं था तब अल्लाह था, जब कुछ भी नहीं रहेगा तो अल्लाह रहेगा। हाँ हाँ, फरमाया जब कोई कायनात बाकी न रही, रब्बे जुल जलाल ने, मैं आपको समझाने के लिए कहता हूँ, दाहिने हाथ में सातों जमीनों को, सातों आसमानों को लपेटा और यूं पकड़ा और झटका दिया और कहा कौन है, कौन है, कौन है, कहाँ गए मुतकब्बिर, कहाँ गए दुनिया के बादशाह, बुलाओ आज उस फिरौन को जो मेरे मूसा पर जुल्म किया करता था, बुलाओ उस नमरूद को जो मेरे इब्राहिम पर जुल्म किया करता था। 3 मर्तबा झटका देगा मेरा रब्बे जुल जलाल और कहेगा आइनल मलिक, कहाँ गए बादशाह, आइनल फरमाया कहाँ गए, आइनल मुतकब्बिरून, आइनल जब्बारून, कहाँ चले गए मुतकब्बिर लोग, कहाँ गए अपने आप को बड़ा कहने वाले। कोई आवाज नहीं आएगी। आज किसकी बादशाहत है, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है, कोई आवाज नहीं आएगी। खुद मेरा रब कहेगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार, आज उस अल्लाह की बादशाहत है जिस पर कभी जवाल आने वाला नहीं, जो क़ह्हार भी है, जो जब्बार भी है, जो सत्तार भी है। हाँ हाँ, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर रब्बे जुल जलाल की अदालत लगेगी। हदीस पाक में है 40 साल तक उसके बाद रब्बे जुल जलाल बारिश बरसाएगा, सारी कायनात चटियल मैदान बिल्कुल बराबर हो जाएगी, जमीन बिल्कुल बराबर, शजर नहीं, हजर नहीं, जमादात नहीं, नबातात नहीं, कुछ भी नहीं, सब चटियल मैदान है। हुक्म होगा इसराफील को सूर फूंक दिया जाए, वनुफिखा फिस्सूरी फइदा हुम मिनल अजदाति इला रब्बिहिम यंसिलून। हाँ हाँ, वनुफिखा फिस्सूरी फइदा हुम क़ियामुन यंजुरून। फिर जब सूर फूंका जाएगा, कयामत के मैदान में सब जमा कर दिए जाएंगे, हम भी मौजूद होंगे, आप भी होंगे, आप भी होंगे, बेटियां भी होंगी, बच्चियां भी होंगी। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के कायनात इंसानी का, कायनात कयामत तक, सुबह कयामत तक का आखिरी इंसान मैदान कयामत में जमा कर दिया जाएगा। हाँ हाँ, सूरज सवा नेज़े पर होगा, यौम तुबद्दलुल अर्द व गैरुल अर्द वस्समावात व बरज़ू लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार। फरमाया उस दिन क्या होगा, रब्बे जुल जलाल इस जमीन को तब्दील कर देगा, उस दिन जमीन तब्दील कर देगा। सूरज आज 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, उस दिन 1 मील के फासले पर होगा। इंसानों के दिमाग हांडियों की तरह पक रहे होंगे। हाँ हाँ, इतना पसीना निकलेगा, जितने ही गुनाह किए होंगे उतना ही पसीना निकलेगा। हदीस पाक में है बाज घुटनों तक पसीने में डूबे होंगे, बाज पूरे तौर पर कमर तक पसीनों में डूबे होंगे, बाज कांधों तक पसीनों में डूबे होंगे, बाज पूरे के पूरे पसीने में तैर रहे होंगे। उनके पसीने में इतनी बदबू होगी कि मुर्दार में इतनी बदबू नहीं होती। हाँ हाँ, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, आमाल नामा लुटाने की बारी आ जाएगी। मुसलमानों, ये ऐसा वक्त होगा जिस दिन कोई किसी को याद नहीं रखेगा। अम्मा आयशा बैठी हुई थी, इमामुल अंबिया से अम्मा आयशा ने पूछा, या रसूलल्लाह, आप इतनी दुनिया में मुझसे मोहब्बत करते हैं, क्या मैदान महशर में मुझे याद रखेंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया आयशा, 3 मकाम ऐसे हैं जब कोई किसी को नहीं याद रखेगा, हर कोई एक दूसरे को भूल जाएगा। ऐ आयशा, हत्ता कि मैं भी तुमको भूल जाऊंगा। एक मकाम वो जब मैदान महशर में जहन्नम को लाया जाएगा, उस मकाम पर उस वक्त कोई किसी को याद नहीं रखेगा। दूसरा वो मकाम जब नामे आमाल लुटाए जा रहे होंगे, उस वक्त भी हर किसी को अपनी ही पड़ी होगी। तीसरा वो वक्त जब रब्बे जुल जलाल पुल सिरात से गुजरने का हुक्म करेगा, तब हर कोई यही चाहेगा कि काश मैं सही सलामत पार हो जाऊं, चाहे सारे लोग इसी में गिर जाएं। ऐ मुसलमानों, ये वक्त बड़ा ही नाजुक वक्त होगा, ये वक्त बड़ा ही नाजुक वक्त होगा। नामे आमाल जब लुटाए जाएंगे, हमारी किताबें जब हमारी हाथों में दी जाएंगी, उस वक्त हमारी तमाम का तमाम हमारा हाल खुल जाएगा। इमामुल अंबिया अहमद मुज्तबा
मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका नाम अमाल दाहिने हाथ में आ गया फहुवा फी ईशतिर राज़िया, वो तो कामयाब हो जाएगा। और जिसका नाम अमाल बाएं हाथ में पकड़ाया गया वो नाकाम हो जाएगा। अगर कोई ऐसे बाएं हाथ में पकड़ा दे तो क्या मुश्किल है, कौन सी हमें तकलीफ होगी। कोई ऐसे नहीं पकड़ाएगा, ऐसे नहीं पकड़ाएगा, बल्कि कुरान करीम की आयतों में जरा गौर कर कीजिए। व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फयुहासबु हिसाबन यसीरा व यनक़लिबु इला अहलिही मसरूरा व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही, फरमाया जिसकी किताब बाएं हाथ में दी गई ऐसे नहीं दी जाएगी, बल्कि फरमाया उसकी छाती को ये चीरा जाएगा, इसमें से ये बायां हाथ निकाला जाएगा, फिर पीछे से नाम अमाल पकड़ाया जाएगा ताकि दुनिया जान जाए लियमीज़ल्लाहुल खबीथ मिनत तय्यिब। ये हैं बदमाशी करने वाले लोग, ये हैं नमाजें छोड़ने वाले लोग, ये हैं माँ बाप की नाफरमानी करने वाले लोग। और फरिश्ते ऐलान करेंगे, हा उमक़राऊ किताबिया, हा उमक़राऊ किताबिया, पढ़ अपनी इस किताब को, पढ़ अपनी इस किताब को। अब जब उस किताब को खोलेगा और जब पढ़ेगा तो हैरान हो जाएगा। व उदियल किताबु फतरल मुजरिमीन मुश्फ़िक़ीन मिम्मा फ़ी फ़यक़ूलु या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युग़ादिरु सग़ीरा वला कबीरा इल्ला अहसाहा व वजदू मा अमिलू हाज़िरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। हाय हाय, इस किताब में तो छोटी से छोटी बात लिखी हुई है, बड़ी सी बड़ी बात भी लिखी हुई है। हाय, मुझे पता भी नहीं था कि कोई लिखने वाला मौजूद है। मेरा रब कहेगा, क्या तूने पढ़ा नहीं था कुरान में, यअलमून मा तफ़अलून किरामन कातिबीन। मैंने दो लिखने वाले तेरे दाएं बाएं खड़े कर रखे हैं, एक तेरी नेकियां लिखता है, एक तेरी बुराइयां लिखता है। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। तो कोई बोल अपनी जुबान से बोल नहीं पाता है कि फरिश्ते उसको लिखने के लिए मौजूद हो जाते हैं। ऐ लोगों, ऐ दुनिया के इंसानों, जब उस किताब को खोलेगा, जब पढ़ेगा, उसमें बुराइयां ही बुराइयां नजर आ जाएंगी, बस उसके लिए जहन्नम का फैसला हो जाएगा। आवाज आएगी, हादिही जहन्नमुल्लती कुंतुम तुअदून, ले जाओ इसको, जाओ दे मो जहन्नम में फेंक दो। रोएगा, चिल्लाएगा, अल्लाह जुर्म क्या है? अल्लाह फरमाएगा, इस्लौहल यौम बिमा कुंतुम तकफुरून, यह उस दिन का बदला है जो तू दुनिया में किया करता था। ऐ दुनिया के इंसानों, ऐ मेरे भाइयों, जहन्नम से पनाह मांगो, जहन्नम से पनाह मांगो, जहन्नम से अल्लाह सबको बचाए, आमीन कह दीजिए। फरमाया जहन्नमी जहन्नम के अंदर इतना रोएगा, इतना रोएगा, इतना रोएगा कि आंखों से आंसू निकलना बंद हो जाएंगे। आंसुओं की जगह खून बहने लगेगा और उसके गालों पर, उसके रुखसारों पर ये एक नाली सी बन जाएगी। फरमाया जहन्नमी जहन्नम में फूल कर, सूज कर 3 मील लंबा 3 मील चौड़ा हो जाएगा। फरमाया जहन्नमी को जहन्नम की आग 70 जगह से जलाएगी। व जुलूदहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियदूकुल अज़ाब। फरमाया एक तरफ से जल चुकेगा, दूसरी तरफ फिर से बन चुकेगा। रोएगा, चिल्लाएगा, गधे की तरीके से 500 साल गुजर जाएंगे। रोएगा, चिल्लाएगा, कहेगा अल्लाह पानी दे दीजिए, 500 साल हो गए, पानी देखा नहीं। आवाज आएगी, इल्ला मिन ग़िस्लीम, इसको गर्मा गर्म खौलता हुआ लहू और पीप पिलाओ, जहन्नमियों के जख्मों का धोवन पिलाओ। उसको अंगारों पर गर्म करके जब पिलाया जाएगा, जब जहन्नमी अपने मुंह के करीब करेगा, उसके मुंह की खाल छुट करके पूरे तौर पर प्याले में गिरेगी। 500 साल गुजर जाएंगे, खाने के लिए चिल्लाएगा, कहेगा अल्लाह खाना दे दीजिए। आवाज आएगी, लाके
लाकिलून मिन शजरिन मिन ज़क़ूम फमालिऊन मिनहल बुतून फशारिबून शुरबल हीम फशारिबून अलैहि मिनल हमीम फशारिबून शुरबल हीम हाज़ा नुज़ुलुहुम यौमद्दीन। 27वां सिपारा उठाइए, सूरह वाक़िया कभी पढ़िए, इसका तर्जमा देखिए। हाँ हाँ, मेरा रब फरमाएगा इसको ज़क़ूम का कांटा खिलाओ, ज़क़ूम का दरख्त खिलाओ। मेरे नबी से पूछा गया ज़क़ूम क्या है? मेरे नबी ने फरमाया अगर उसका एक कांटा जमीन पर डाल दिया जाए तो सारी दुनिया की ग़िज़ाओं को कड़वा कर दे। जिसकी ग़िज़ा ही ज़क़ूम हो, बताओ उसका क्या हाल होगा। रोएगा, चिल्लाएगा और 500 साल गुजर जाएंगे। जहन्नम के दरोगा से कहेगा या मालिक या मालिक या मालिक। 500 साल के बाद जहन्नम का दरोगा कहेगा क्या है, क्या है? झिड़क के कहेगा क्या है? तो ये जहन्नम ही कहेगा लियुक़ज़ी अलैना रब्बुक। जरा आप अपने रब से कह दीजिए, जरा आप अपने अल्लाह से कह दीजिए जरा सा ढील दे दे, जरा सा अजाब कम कर दे। फ़अतरफ़ना बिज़ुनूबिना फ़हल इला ख़ुरूजिम मिन सबील। जरा थोड़ा सा अजाब कम कर दे, हम सांस तो ले ले। सांस भी सही नहीं आता। वो दरोगा झिड़क के कहेगा क़ाल अख़्शौ फ़ीहा वला तुकल्लमून। चुप रे, बकवास न कर। सारी जिंदगी बदमाशी करता रहा, सारी जिंदगी तमाशे करता रहा। क्या तेरे पास अल्लाह के नेक बंदे आते नहीं थे? क्या उलमा तुझे बताते नहीं थे? तूने उनकी बात नहीं मानी। हाँ हाँ, अब अपने इस अजाब का मजा चख और तू हमेशा के लिए चखता ही रहेगा। अल्लाह इस जहन्नम से हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन कह दीजिए। मेरे अजीजों, ये जहन्नम है, इससे पनाह मांगा करो। हर एक को मरना है, किसको नहीं मरना है? हाँ हाँ, दुनिया में नेक काम करके जाओ, तुम्हारी कब्र जन्नत का बाग बनेगी। किताबों में एक वाकया लिखा हुआ है, एक अल्लाह वाले कब्रिस्तान के अंदर जब गए, वहां जाकर के देखा और अपने एक अजीज को इसाल सवाब कर रहे हैं, फातिहा पढ़ रहे हैं। करीब में देखा कि एक कब्र से एक आवाज आ रही है, टुक 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 टुक। तो जब झांक के देखा तो पास ही की एक कब्र से आवाज आ रही थी। बहुत गौर से सुना तो क्या देखा, उसमें एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। कफन उसके बदन पे है, अल्हम्दुलिल्लाह। चेहरा चांद की तरह उस लड़की का चमक रहा है। और एक अंगूर का गुच्छा, अंगूर समझते हैं आप हजरात? अंगूर, ग्रेप्स, अंगूर का गुच्छा एक लटक रहा है, उसमें से रस टपक रहा है। और जैसे ही रस उस लड़की के मुंह के पास आता है, उसका मुंह खुल जाता है, उसके दांतों से टकराता है तो आवाज आती है टुक 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 टुक। हजरत बहुत देर तक ये नज़ारा देखते रहे और फिर गए, सारे गांव में ऐलान किया, आए लोगों, अगर तुम्हें दुनिया में कब्र के अंदर, दुनिया ही के में कब्र को जन्नत का बाग बना हुआ अपनी आँखों से देखना चाहते हो तो मेरे साथ कब्रिस्तान में चलो। ये बात हजरत ने फरमाई। अपने साथ सैकड़ों लोगों को लेकर के आए, सबको दिखाया, पता लगाया ये कब्र किस लड़की की है। पता करते करते पता चला ये एक गरीब माँ की बेटी थी। इसके अब्बा दुनिया से रुखसत हो चुके थे। ये अपनी माँ की बहुत खिदमत करती थी। तो हजरत अपने आप को संभाल न सके, उस बुढ़िया से मिलने के लिए चल दिए। चलते चलते उसके दरवाजे पर पहुंचे, दस्तक दी, अंदर से अम्मा निकली। एक बूढ़ी सी औरत आई, कहने लगी हजरत जी आप यहाँ तशरीफ़ ले आए हैं। फरमाया अम्मा, आपकी बेटी का वो कौन सा ऐसा अमल था कि मैंने दुनिया ही में उसको जन्नत के फलों का मज़ा लेते हुए अपनी आँखों से देखा है। तो उसकी अम्मा ने जब ये सुना तो उसकी अम्मा उछल पड़ी और कहने लगी ये तो हो नहीं था, ये तो उसके साथ हो नहीं था। कहा तो हजरत जी ने कहा अम्मा ऐसा कौन सा अमल करती थी आपकी बेटी? तो वो कहने लगी मेरी बेटी मेरी बहुत खिदमत करती थी, इतना खिदमत कर मेरे
शौहर का इंतकाल हो गया था, मेरे और कोई बेटा नहीं था। ये दूसरे के घरों में मजदूरी करती थी, खुद भी अपना पेट पालती थी, मेरा भी खर्चा उठाती थी। एक दिन ऐसा हुआ, मेरी बेटी पूरे तौर पर मेरी बेटी के पैरों पर फालिज का अटैक हो गया। मेरी बेटी पैरों से माजूर हो गई। अब ये कुछ कर नहीं सकती थी, अब ये उठ नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी। अल्लाह के कुरान को बैठकर पढ़ा करती थी, हमेशा आंखों से आंसू इसके चला करते थे, रोया करती थी। मैंने एक दिन अपनी बेटी से पूछा, बेटी तू क्यों रो रही है? तो मेरी बेटी ने कहा, अम्मा मेरे दिल में था सारी जिंदगी आपकी खिदमत करूंगी, लेकिन अल्लाह ने पैरों से माजूर कर दिया। एक दिन मेरी बेटी पूरे तौर पर बैतुल खला के अंदर थी, पेशाब खाने के अंदर थी। इतने में आज़ान की आवाज़ कानों में पड़ी तो मेरी बेटी वहीं पर गिर गई और रोने लग गई, चिल्लाई और कहने लगी, आए अल्लाह। अब जोर जोर से उसने कहा, आए अल्लाह मैं गंदगी के मुकाम पर हूँ और तेरा पाक नाम मेरे कानों में पड़ रहा है। आए अल्लाह इससे अच्छा है मुझे मौत ही दे दे। उस दिन मुझे पता चला कि मेरी बेटी हमेशा बावजू रहा करती थी, मेरी बेटी हमेशा अल्लाह से डरने वाली थी। यही उसके ज़ाहिरी अमल थे जिसकी वजह से अल्लाह ने दुनिया ही में उसकी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया। आए उम्मत की बेटियों, आए उम्मत की बहनों, आप भी पाक रहा करें, आप भी बावजू रहा करें, आप भी नमाजों की पाबंदी किया करें, आप भी पूरे तौर पर अपने घरों में पर्दे से रहा करें। आए मेरे भाइयों, थोड़ी सी जिंदगी है, इसको मोहब्बत से गुजार लें, इसको नफरतों में ज़ाया न करें। भाई बहन से मोहब्बत करने वाले बन जाएं, बहन भाई से मोहब्बत करने वाली बन जाए। हाँ, घरों के अंदर मोहब्बतों के पैगाम को आम करो, नमाजों की पाबंदी करो। हाँ, इमामुल अंबिया अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर अपनी ज़िंदगी को गुजारो। हाँ, आपस में एक दूसरे से झगड़ा न करो, आपस में एक दूसरे से लड़ाई न करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो, वालिदैन को मोहब्बत की निगाह से देखो, अपनी माओं की सेवा करो। ऐ नौजवानों, अक्सर ये नौजवान मौजूद हैं कमेटी के, अक्सर मुझे नौजवान ही नजर आए कमेटी में। अल्लाह सबको सलामत रखे। हाँ, अपनी माँ की खिदमत करो, अपने बाप की खिदमत करो। नौजवानों, आज मेरी माँ भी नहीं है, मेरा बाप भी नहीं है। बाप तो 10 साल पहले छोड़कर मुझे चला गया, माँ अभी 12 जून को छोड़कर मुझसे रुखसत हो गई। अजीजों, हाँ, जिस दिन वालिद का इंतकाल हुआ था उस दिन तो मैं मौजूद था, मेरी गोद ही में भी मेरे वालिद की सांसें रुकी थी। लेकिन ये वालिदा का इंतकाल हुआ, मैं घर पे मौजूद नहीं था, मैं 1.5, 2, 2.5, 3 घंटे के बाद मैं पहुंचा, मुझे इत्तला मिली थी। अजीजों, माँ की मोहब्बत तुम क्या जानो? आओ आज मुझसे पूछो माँ की मोहब्बत क्या होती है, माँ की ममता क्या होती है। तुम्हारी माएँ मौजूद हैं, उनकी कदर करो। हाँ, मुझसे पूछो। आज मैं घर जाता हूँ, सब कुछ मिल जाता है, लेकिन मुझे मेरी माँ नहीं मिलती। हाँ, रात 10:30 बजे जब मैं घर पहुँचा था, मेरी वालदा का चेहरा देख करके मेरे अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया, मैं जज्बाती हो गया। सारे घर वाले मौजूद थे, मेरे भाई भी मौजूद थे, बहनें भी मौजूद थी, मेरे पूरे तौर पर भतीजे भी मौजूद थे। वहाँ पर मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा, ऐ घर वालों, आज के बाद मैं जब भी घर में आऊंगा, मुझे चाचा कहने वाले भतीजे तो मिल जाएंगे, मामू कहने वाले भांजे तो मिल जाएंगे। हाँ, मुझको भाई कहने वाली बहनें तो मिल जाएंगी, लेकिन बेटा कहने वाली माँ मुझे कभी नहीं मिलेगी। हाँ, ये इस लफ्ज़ बेटा सुनने से मैं हमेशा के लिए महरूम हो जाऊंगा। हाँ, आज जब मैं घर जाता हूँ, घर वही है, दीवारें वही हैं, तख्त वही है, तख्त पर बिछी हुई कालीन वही है, कालीन के ऊपर पड़ी हुई चादर वही है, लेकिन बैठने वाली माँ नहीं है। आए लोगों, आए दुनिया के नौजवानों, तुम्हारी माएँ मौजूद है, उनकी कदर करो, उनकी कदर करो। मेरे नबी ने फरमाया,
ऐ जाबिर देख, तेरी माँ तुझसे नाराज न रहे, तेरी माँ तुझसे नाराज न रहे। फ़इन्नल जन्नत इंद रिजलिहा, माँ के कदमों तले जन्नत है, माँ के कदमों तले जन्नत है, माँ के कदमों तले जन्नत है। फ़इन्नल जन्नत इंद रिजलिहा, तुझे जो जन्नत माँ पूरे तौर पर वहाँ मिलेगी वो भी माँ की सदक़े तुफ़ैल में मिलेगी। अगर तू अपनी घर को जन्नत बनाना चाहता है तो अपनी माँ की खिदमत कर, अपनी माँ की सेवा कर। हाँ हाँ, अपनी माँ की खिदमत कर। सर्व तीर्थमयी माता, सर्वदेवमय पिता, मातरम पितरम तस्मात् सर्वतनेन पूजित। फरमाया तमाम तीर्थों से बढ़कर तुझ पर तेरी माता जी का हक है। अम्मा पड़ी सिसक रही है, अम्मा पड़ी सिसक रही है। बेटा वृंदावन जा रहा है, काशी जा रहा है, मथुरा जा रहा है, हज बैतुल्ला जा रहा है, 4 महीने जा रहा है, साल लगा रहा है। फिर वो सोचता ये है ईश्वर राजी हो जाएगा, भगवान खुश हो जाएगा, अल्लाह माफ फरमा देगा। फरमाया नहीं 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 नहीं, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। वक़ज़ा रब्बुका, फैसला आ गया तेरे रब्बे दुल जलाल का, काजी बन गया तेरा रब्बे दुल जलाल, जज बन गया तेरा रब्बे दुल जलाल, मोहर लगा दी तेरे रब्बे दुल जलाल ने। क्या? हाँ हाँ वाह हाँ हाँ, अल्लाह ताबुदू, तुझे इबादत तो अल्लाह की करनी है। व बिल वालिदैनि इहसाना, अपनी अम्मा के साथ, अपने अब्बा के साथ अच्छा सलूक करना है। व इम्मा यबलुगन्नका इंदकल किबर, अगर वो दोनों या दोनों में से एक, वो दोनों या दोनों में से एक जब बुढ़ापे की हालत को पहुंच जाए तो फरमाया उनके सामने, उनके फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा, हाँ हाँ वकुल लहुमा क़ौलन करीमा। फरमाया तो उनके साथ बहुत नरमी से बात करना, बहुत अदब से बात करना, झिड़क के बात नहीं करना। अल्लाह ये क्यों हुक्म दे रहा है, ये क्यों फरमान जारी कर रहा है? इस वजह से क्योंकि अल्लाह समझाना ये चाहता है, अल्लाह बताना ये चाहता है। देख ये वही माँ है, ये वही माँ है जिसने 9 महीने तुझे पेट में रखा है, ये वही माँ है जिसने 2 साल तक अपना खून दूध की शक्ल में तुझे पिलाया है। ऐ नौजवानों, वो दिन याद करो, ये वो दिन याद करो जब तुम अम्मा के पेट में थे, तुम्हें कुछ अपना पता नहीं था। हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा, तुम्हें कुछ अपना पता नहीं था, तुम महज एक नुत्फा थे, महज एक गंदे पानी का एक कतरा थे। हाँ हाँ, तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें कितना संभाला है। तुम्हारी अम्मा एक करवट पड़ी रहती है। हाय हाय, अल्लाह कुरान में कहता वहनन अला वहनियू, बोझ पर बोझ उठाती थी तेरी माँ, बोझ पर बोझ उठाती थी तेरी माँ। वहनन अला वहनियू, बोझ पर बोझ उठाती थी तेरी माँ। हाँ हाँ, कितनी मर्तबा पेट में दर्द हुआ होगा जब हम अम्मा के पेट में रहे होंगे। जरा हम सोचे तो सही, हम तो पड़े सोए रहते हैं, माएँ करवटें बदलती रहती हैं, माएँ करवटें बदलती रहती हैं, हम तो पड़े सोए रहते हैं, उन्हें नींद नहीं आती। वो कभी छत पर टहलती हैं, कभी आंगन में आती हैं, आसमानों को देखती हैं, कभी सितारों से बातें करती हैं, कभी चांद को से बातें करती हैं, सारी रात गुजार दिया करती हैं। डॉक्टरों ने कहा फला चीज नहीं खानी है, अम्मा ने वो खाना छोड़ दिया। डॉक्टरों ने कहा फला चीज नहीं पीनी है, अम्मा ने वो पीना छोड़ दिया। फिर जब बच्चे की पैदाइश का वक्त आता है, ये तो ऐसा मामला मरहला होता है जब पूरे तौर पर बिल्कुल जिंदगी और मौत की बाजी का वक्त होता है। हाँ हाँ, फिर बच्चा दुनिया में आ गया, फिर बच्चा दुनिया में आ गया। माँ उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाती है, माँ उसे बोलना सिखाती है, उसके लिए खिलौने खरीद के लाती है,
है, उसके लिए कपड़े खरीद के लाती है, हाँ हाँ उसके लिए सब कुछ निछावर कर देती है। जिस दिन से घर में बच्चा पैदा होता है उस दिन माँ बाप अपने लिए जीना छोड़ देते हैं, अपनी औलाद के लिए जीना शुरू कर देते हैं। अब यही औलाद, यही बेटा जब बड़ा हो गया, यही माँ जब बूढ़ी हो गई, इसकी शादी हो गई और इसके घर में इसकी बीवी आ गई, तो अपनी बीवी के कहने पर कभी माँ को डांटता है, कभी बाप को झिड़कता है, कभी उनको ताने देता है, कभी उनको ताने देता है। हाँ हाँ इसी को मेरे नबी ने फरमाया, आए अबू हुरैरा जब क़यामत करीब आएगी, हाँ हाँ इधर तुखदिल फैउदुला वल अमानत मगनमा वज़्ज़कात मगरमा व तुअल्लिम लिग़ैरिद्दीन व अताउ रजुल इम्राअतहु व अक़्क़ा उम्मुहु व अदना तसदीक़ुहु व अक़्सा अबाहु व ज़ारतिल अस्वात फ़िल मसाजिद व सादल क़बीलत फ़ासिक़ुहुम व कान ज़ईमल क़ौमि अर्जुलहुम व अकरिमुर रजुल मख़ाफ़त शर्रिहि व ज़ारतिल क़ैनात वल मआदिफ़ व शुरिबतिल ख़ुमूर व लाना आखिरु हादिहिल उम्मति अव्वलहा रवाहु तिर्मिज़ी। मेरे नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा जब क़यामत करीब आएगी तो वह आका उम्मुहु, बेटा 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 अपने दोस्तों को गले से लगाएगा, वह आका उम्मुहु और अपनी माओ को धक्के देगा, वादना सदीक़ुहु व अक़्सा अबाहु, बेटियां भी वालिद को आंखें दिखाएंगी, बेटे अपने वालिदों को घरों से निकालेंगे, बेटियां भी माओ को डांट दिया करेंगी। अबू हुरैरा जब ऐसा वक्त आ जाए तो तुम समझ लेना क़यामत करीब है। ऐ लोगों, शर्म नहीं आती उन बेटों को जो अपनी माओ को डांटते हैं, जो अपने वालिदों से लड़ाई करते हैं। हाँ हाँ वो भूल जाते हैं ये घर बनाया हुआ मेरे बाप का है, ये घर बनाया हुआ मेरे वालिद का है, इसमें उसके खून पसीने की कमाई लगी हुई है, अपनी जिंदगी का सब कुछ सरमाया उसमें कुर्बान किया हुआ है। बेटियों किसको शर्म नहीं आती अपनी माओ से लड़ाई करते हुए? हम भूल जाते हैं हम छोटे छोटे थे। हाँ हाँ ईद का दिन आता था, त्योहार का दिन आता था, हमारी माँ गरीब थी, हमारे बाप गरीब थे, हमारे वालिद गरीब थे। हाँ हाँ हमारी माएँ कहा करती थी, हाँ हाँ आजी मेरे लिए कपड़े मत लाना, हमारे भैया के कपड़े ला दो ताकि इसकी ईद हो जाए। हाँ हाँ हमारे वालिद अपने जूते नहीं लाते थे, हमारे लिए लेकर के आते थे ताकि मेरी ईद हो जाए। आए लोगों, हम ये दिन क्यों भूल जाते हैं? ये दिन क्यों भूल जाते हैं? अपने बूढ़े वालिदैन को क्यों सताया करते हैं? आए नौजवानों, तुम्हारी नमाजें तुम्हें बख्शवा नहीं पाएंगी, नहीं बख्शवा पाएंगी नमाजें, नहीं बख्शवा पाएंगे तुम्हारे रोजे, नहीं बख्शवा पाएंगे तुमको तुम्हारी इबादतें। अगर रब्बे दुल जलाल के पूरे तौर पर लाडले तुम्हारे माँ बाप पूरे तौर पर नाराज है, उस वक्त तक जन्नत में तुमको फैसला मिल नहीं पाएगा जब तक तुम्हारे नाराज माँ बाप मैदान महशर में तुम माफी का ऐलान नहीं कर दे। करोगे इंशाअल्लाह वालिदैन की खिदमत? कहो इंशाअल्लाह करेंगे। बहनों की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह? बहनों की खिदमत करो, बेटियों की खिदमत करो, बच्चियों की खिदमत करो। हाँ हाँ बहनों का हक ना मारा करो, बहनों से मोहब्बत किया करो। एक बहन का मेरे पास फ़ोन आया, अब बहुत जल्दी मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा इंशाअल्लाह, थोड़ी देर और मोहब्बत से सुन लीजिए। एक बहन का मेरे पास फ़ोन आया, बहन रोने लगी, कहने लगी हजरत जी अब्बा को इंतकाल किए हुए 4 महीने हो गए, मैं 4 बहनों की इकलौती बहन हूँ, भाइयों ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया, भाइयों ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया। अब फ़ोन करती हूँ भाई फ़ोन नहीं उठाते, इस वजह से मैं गरीब हूँ, वो अमीर हैं, कहीं बहन मुझसे कुछ मांगने न लगे। हजरत जी आप मेरे भाइयों से कह दीजिए आपकी बहन को बाप की जायदाद में हिस्सा नहीं चाहिए, दुकान में हिस्सा नहीं चाहिए, मकान में हिस्सा नहीं चाहिए। हाँ बहना तो भाइयों के प्यार की भूखी है, बहना तो भाइयों की मोहब्बत की भूखी है, आप मेरे भाइयों से कह दीजिए मुझसे बात कर लें।
जब उस बहन ने मुझसे ये कहा, मैंने अपने दिल में महसूस ये किया, बहनें अपने भाइयों के फोन का इंतजार किया करते हैं। अरे बंगाल के अच्छे लोगों, अरे गयूर नौजवानों, अगर तुम दिन में 10 मरतबा अपनी ससुराल को फोन करो, मुझे कोई गिला नहीं है, लेकिन मैं तुमसे अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा, तुमसे पूरे तौर पर ये हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि तुम हफ्ते में एक बार अपनी बहन की खैरियत जरूर मालूम कर लिया करो। करोगे इंशाअल्लाह? हफ्ते में एक मरतबा कम से कम अपनी बहन को जरूर फोन कर लिया करो। बहना आप ठीक तो हैं? बहना आपको कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दुख तो नहीं है? हाँ, तुम शादियों के मौके पर और ईद के मौके पर अपनी बीवी को 10,000 का सूट ला करके दो, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है, लेकिन मैं तुमसे कहूँगा कि कम से कम ईद के मौके पर 500 का एक जोड़ा अपनी बहन को भी हदिया कर दिया करो, अपनी बहन को भी गिफ्ट कर दिया करो। अल्लाह की जात की कसम, अगर आपका बहनोई आपकी बहन को 10,000 का सूट दिलवाएगा, आपकी बहन महल्ले की औरतों को नहीं दिखाएगी, आप 500 का लेकर के जाएंगे, आपकी बहन महल्ले भर में दिखाती फिरेगी, देखो ये मेरा भैया लाया है, ये मेरा भाई लाया है, ये मेरे मैके से आया है, मेरे अब्बा नहीं है तो क्या हुआ, अम्मा नहीं है तो क्या हुआ, मेरा भाई मेरा बड़ा ख्याल रखता है, देखो ये मेरा भैया लेकर के आया है। हाँ, अपने बेटे को हजारों के खिलौने दिलाने वालों, तुम कम से कम 100-200 के गिफ्ट अपने नन्हे मुन्ने भांजों को भी हदिया कर दिया करो। अल्लाह की जात की कसम, आपके बेटे हजारों रुपए के गिफ्ट पाकर एक मर्तबा आपको थैंक्स नहीं कहेंगे, लेकिन आपके नन्हे से भांजे, आपके नन्हे मुन्ने भांजे अगर 100-200 के गिफ्ट उन्हें दिला दोगे, वो आपके पीछे पीछे फिरते जाएंगे, देखो ये मेरा मामा लाया है, ये मेरे ननिहाल से आया है, ये मेरे नानी के यहाँ से आया है, मेरे नानी नहीं तो क्या हुआ, नाना नहीं तो क्या हुआ, मेरा देखो मामा मेरा कितना ख्याल रखता है। गरीबों का खास ख्याल रखा करो, गरीबों का खास ख्याल रखा करो, यतीमों का ख्याल रखा करो, कमजोरों का ख्याल रखा करो। मेरे नबी ने फरमाया, जो शख्स 3 काम करके आए, रिफ्कुन बिज़्ज़ईफ, कमजोरों की मदद करता हो, वशफ़क़तुन अलल वालिदैन, अपने वालिदैन के साथ पूरे तौर पर अच्छा सलूक करता हो, व इहसानुन इलल ममलूक, और अल्लाह की मखलूक पर एहसान करता हो, वह हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैनिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो, कोई भी हो, उसके साथ मोहब्बत से रहता हो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो जन्नत का हकदार है, वो जन्नत का हकदार है। मेरे नबी ने फरमाया, जो औरत 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करके आए और अपने शौहर की इज्जत की हिफाजत करके आए, अपने शौहर को राजी करके आए, उसके लिए और रमजान के रोजे रख करके आए, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुले हुए हैं, जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। लोगों, गरीबों का खास ख्याल रखा करो, गरीबों की खास ख्याल रखा करो। बस मैं आखिरी बात कह के अपनी बात को समेटता हूँ। अल ईद वाला दिन है, ईद का दिन है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह तशरीफ ले जा रहे हैं। मेरे नबी ने देखा एक जगह बहुत से बच्चे खेल रहे हैं, एक बच्चा दूर खड़ा हुआ है, उसके पैरों में चप्पल नहीं है, सर पे टोपी नहीं है, उसके कपड़े मैले से हैं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे के करीब गए, कहा बेटे आज तो ईद का दिन है, खुशी का दिन है, सारे लोग खुशी मना रहे हैं, तुम खुशी क्यों नहीं मना रहे? तो बच्चा रोने लगा, कहा ऐ अल्लाह के रसूल, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं खुशी किस चीज की मनाऊं? मैं तो यतीम मक्का हूँ, यतीम बच्चा हूँ, इनके अब्बा मौजूद हैं, हमारे अब्बा कोई नहीं, इनकी अम्मा मौजूद हैं, हमारी अम्मा कोई नहीं। हाँ, वो बच्चा कहने लगा, कौन है जो मुझको चप्पलें खरीद के दे, कौन है जो मुझको कपड़े खरीद के दे, कौन है जो मुझको पूरे तौर पर टोपी खरीद के दे? अल्लाह के रसूल की आंखों में आंसू आ गए। मेरे नबी ने उस बच्चे को यूं सीने से लगाया और कहने लगे, ऐ मेरे बेटे, क्या तू इस बात पर राजी है
कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तुझे अपना बेटा बना ले, अल्लाह के रसूल तुझे अपना बेटा बना ले। वो बच्चा खुश हो गया, या रसूलुल्लाह फिर तो मैं खुश हो जाऊंगा। इमामुल अंबिया उस बच्चे को लेकर के अपने घर तशरीफ ले आए। कंजुल अम्माल के अंदर ये पूरे तौर पर वाकया मिल जाएगा। तारीख दमिश्क इब्ने असाकिर सब ने इसको नकल फरमाया। इमामुल अंबिया ने आवाज दी, हुमैरा लब्बैक या रसूलुल्लाह। अम्मा आयशा तशरीफ ले आई। आयशा देखो, इसके अब्बा नहीं है, इसकी अम्मा नहीं है, आज ईद का दिन है, इस बच्चे के पास कपड़े भी नहीं है। आया आयशा, ये यतीम बच्चा है, ये यतीम बच्चा है। आयशा मैं भी यतीम हूँ, ये भी यतीम है। आयशा मैंने इसको अपना बेटा बना लिया है, मेरा दिल करता है तुम भी इसे अपना बेटा बना लो। अम्मा आयशा करीब आई, उस बच्चे के सर पर शफकत से हाथ रखा और फरमाने लगी, अगर वक्त के रसूल ने तुझे अपना बेटा बना लिया है तो जा, आयशा भी तुझे अपना बेटा बनाती है, आयशा भी तुझे अपना बेटा बनाती है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा इसे नहलाओ धुलाओ, इसे तैयार करो, इसे तैयार करो, इसे ईदगाह लेके जाना है। अम्मा आयशा उस बच्चे को नहला रही हैं, उसको नहलाया धुलाया तैयार किया, आंखों में काजल डाला, सर के बालों में तेल डाला, कंघी की। इमामुल अंबिया ने अपनी यमनी चादर दो टुकड़ों में फाड़ी, एक टुकड़ा यूं पूरे तौर पर तहबंद के तरीके से लपेट दिया, दूसरा टुकड़ा ऊपर से उड़ा दिया। वो बच्चा चलने लगा। मेरे नबी ने फरमाया, नहीं बेटे, आज मुझे उम्मत को यतीमों का मकाम बताना है। आज तेरी सवारी इमामुल अंबिया के मुबारक कंधे बनेंगे। मेरे नबी ने अपने मुबारक कंधे पर उस बच्चे को बिठाया, उस बच्चे को बिठाया और ईदगाह तशरीफ ले गए। उसी रास्ते से गुजरे हैं जिस रास्ते से पहले गुजरे थे। देखा पहले उन बच्चों ने देखा, अरे जिसको मैं गरीब समझ रहा था, जिसको मैं यतीम समझ रहा था, जिसको मैं कमजोर समझ रहा था, ये अल्लाह के रसूल के कंधों पर बैठा हुआ है। वो बच्चा कहने लगा, आए मेरे भाइयों, तुम मुझे यतीम समझते थे, तुम मुझे गरीब समझते थे, मैला कुचैला समझते थे। आए मेरे भाइयों सुनो, अब मैं यतीम नहीं हूँ, अब मुझे वक्त के नबी ने अपना बेटा बना लिया है, अम्मा आयशा ने अपना बेटा बना लिया है, अब मैं अल्लाह के नबी का बेटा बन गया हूँ। देखो मुझे नहलाया अम्मा आयशा ने है, मुझे मेरे आंखों में काजल डाला अम्मा आयशा ने है, सर के बालों में तेल डाला अम्मा आयशा ने है, देखो मुझको कपड़े पहनाया अम्मा आयशा ने है। इब्ने असाकिर ने लिखा है, वो मक्के के बच्चे दहाड़े मार मार के रोने लगे और कहने लगे, काश काश हमारे भी माँ बाप न होते, काश हम भी यतीम होते, काश हमको भी अल्लाह के रसूल अपना बेटा बनाते, काश अम्मा आयशा मुझे भी अपना बेटा बनाती, काश मेरे भी अम्मा ना होती, काश मेरे भी अब्बा ना होते, काश अम्मा आयशा मुझे नहलाती, अम्मा आयशा मेरी आंखों में काजल डालती, मैं भी नबी के मुबारक कंधों पर बैठकर ईदगाह तशरीफ ले जाता। मेरे नबी उस बच्चे को लेकर ईदगाह तशरीफ ले गए। जब वो बच्चा बैठने लगा नीचे, मेरे नबी ने फरमाया, नहीं नहीं, आए मेरे बेटे, आज तू मुझ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ मिंबर में साथ बैठेगा। नबी ने मिंबर पे अपने साथ बिठाया और उस बच्चे के सर पर शफकत से हाथ रख के ऐलान किया, आए लोगों सुनो, जो अपनी खुशी में गरीबों को शामिल करेगा, यतीमों को शामिल करेगा, कमजोरों को शामिल करेगा और शफकत से उसके सर पर हाथ रख देगा, उसके हाथ के नीचे जितने बाल आ जाएंगे, हर बाल के बदले अल्लाह एक नेकी अता फरमा देगा। हाँ हाँ, यह है यतीमों का मकाम, यह है कमजोरों का मकाम। आज मदरसों वालों को हकीर समझा जाता है, आज पढ़ने वाले बच्चों को कमजोर समझा जाता है। तुम्हें नहीं खबर है, इन्हीं की बरकत से तुम्हें भी रिस्क दिया जाता है, इन्हीं की बरकत से चांद में चांदनी है, सूरज में तपिश है, जमीन से गल्ला उग रहा है। हाँ हाँ, उलमा को कितनी गालियां दी जाती हैं। हाँ हाँ, तुम्हारे बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, कल में
तैयब सिखाएं, बच्चा पैदा हो कानों में आजान वो दे, अब्बा मर जाए जनाजा वो पढ़ाए, सवाब वो पहुंचाए, ऊपर से तुम्हारी गालियां भी खाएं। आजाने कौन देता है? तुम तो पड़े सोए रहते हो, यही बेचारे उलमा हैं, तुमको नहीं पता। तुम हमने और आपने तो गुनाह कर करके अल्लाह की जमीन को, धरती को अजाब से भर दिया है। आसमान से अजाब आने वाला होता है, सुबह का वक्त होता है, तहज्जुद का वक्त होता है, रात के 3 बजे होते हैं। ये मदरसे के मासूम बच्चे झूम झूम कर अल्लाह का कुरान पढ़ रहे होते हैं। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अर्रहमानु अल्लमल कुरान खलक़ल इंसाना अल्लमहुल बयान वन नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ल साहिबुकुम व मा गवा मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। हमारे और आपके गुनाहों की नहुसत से जो अजाब आसमानों से उतरने वाला होता है, इन मासूम से बच्चों की और इन उलमा की दुआओं की बरकत से वापस चला जाया करता है। इन्नल आलिमा ला यस्तगफिर लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्द। हाँ, इन उलमा को बुरा ना कहा करो, इनके लिए तो आसमान के सितारे भी मगफिरत की दुआ करते हैं। हाँ, जमीन के जर्रात भी मगफिरत की दुआ करते हैं। हत्तल हीतानी फिल मा, समंदर की मछलियां भी इनके लिए मगफिरत की दुआ करती हैं। इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, तमाम उलमा अंबिया के वारिस हैं। व इन्नल अंबिया लम युअर्रिफू दीनारन वला दिरहमा, और अंबिया किसी को रुपया पैसे का मालिक नहीं बनाए करते। इन्नमा वरसतुल इल्म, वो तो इल्म का वारिस बनाते हैं। फमन अखदहु अखद बिहद्दिन वाफिर, जहाँ तुम्हें उलमा मिल जाएं इनसे इल्म सीख लिया कीजिए। उलमा की कदर करो, तलबा की कदर करो, यतीमों कमजोरों की कदर करो, बेवाओं की पूरे तौर पर इज्जत करो, बहनों की खिदमत करो, बेटियों की खिदमत करो। मेरे नबी ने फरमाया, रब ने अगर किसी को 3 बेटियां दी हैं, उनकी अच्छी तरीके से परवरिश करे, उन्हें लिखाए पढ़ाए, जब पूरे तौर पर जब वो बालिग हो जाएं तो अच्छे घराने में उनकी शादी कर दे, तो अल्लाह ताला ऐसे वालिदैन से इतना खुश होता है कि उन्हें जन्नतुल फिरदौस में घर अता फरमाएगा। एक सहाबी ने सवाल किया, या रसूलल्लाह अगर 2 बेटियां हों, फरमाया 2 बेटियों की परवरिश पर भी यही वादा। फरमाया अगर 1 हो, फरमाया 1 पर भी यही वादा। एक सहाबी ने सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वालिद का इंतकाल हो जाए, भाई अपने बहनों की परवरिश करे? फरमाया हाँ, अगर रब ने किसी को 3 बहनें दी हो, वालिद का इंतकाल हो जाए, भाई अपने बहनों की परवरिश करे, लिखाए पढ़ाए और अच्छी तरबियत करे। जब वो बड़ी हो जाएं, बालिग हो जाएं, अच्छे दीनदार घराने में उनकी शादी कर दे और शादी के बाद भी उन पर खर्च करता रहे, तो अल्लाह ऐसे भाई से इतना खुश हो जाता है, उसको बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमाएगा। हाँ, ये दूसरे फरमाया, या रसूलल्लाह अगर 2 बहनें हैं, फरमाया 2 पर भी यही वादा। 1 है, 1 पर भी यही वादा। बहनों की खिदमत करो, बेटियों की खिदमत करो, उम्मत के अंदर इत्तिहाद पैदा करो, अपने मुल्क हिंदुस्तान की खिदमत करो, इसको जोड़ने की बात करो, वक्त की बातिल ताकतों से पूरे तौर पर निपटने के लिए भी तैयार रहो, अल्लाह से दुआएं भी करो, उलमाए कराम की इज्जत करो, नमाजों की पाबंदी करो। हाँ, बड़ी कसीर तादाद में आप मौजूद हैं, तबीयत में बशाशत नहीं, थकन के भी बहुत सारे एहसासात हैं, सुबह फिर सफर पे निकलना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप हजरात की आमद को शर्फ कबूलियत से नवाज दे। अल्लाह ताला आपके बैठने को कबूल फरमाए, और जो बातें कही गई, जो आइंदा अभी कही जाने वाली हैं, सब पर अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल की भी तौफीक नसीब फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको पूरे तौर पर सलामत बा सआदत रखे। तमाम अराकीन कमेटी, आए रब्बे कायनात, जितने हजरात ने इसमें जिस भी से एतबार से भी हिस्सा लिया है, अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक उसे अज्र अता फरमाए। जो यहाँ मौजूद हैं, अल्लाह ताला उनके बैठने को कबूल फरमाए। जो किसी वजह से जा चुके हैं, अल्लाह उनको भी रद्द न फरमाए। आप हजरात जितनी जिंदगी गुजरी सो गुजरी, आज से अहद करके उठो, वादा करके उठो, जितनी जिंदगी गुजरी आज के बाद से जो जिंदगी गुजरेगी इंशाअल्लाह वो एक दाई की जिंदगी होगी, वो एक मुसलमान की जिंदगी होगी। हम शक्लों से भी मुसलमान नजर आएंगे, कहो इंशाअल्लाह। हम सूरत से भी मुसलमान नजर आएंगे,
आएंगे। हम मोहब्बत के एतबार से भी, मिली एतबार से भी, समाजी एतबार से भी आज से वादा करो हम इंशाअल्लाह मुसलमान नजर आएंगे, नमाजों की पाबंदी करेंगे, बहनों को उनका हक देंगे।